हेलो साथियों, कैसे मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्रिय चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 का पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 में हमने ये सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे पता चले या कैसे पता करें कि वह द्विघात समीकरण है। मैंने आपको बताया था ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। मैंने आपको आपके प्रश्नावली 4.1 का यहां लिख रहे हैं। प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 1 आपके बीच में हम लोग आपको बताए थे। आज जो बात करेंगे सर वो हमारा रहेगा पार्ट सेकेंड की बात करेंगे और इसमें आपको कुछ होमवर्क भी देंगे और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी सिखाएंगे। तो चलिए इसमें मैंने जांच कीजिए, ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए सेकेंड बात करेंगे सर। सेकेंड में कह रहा है द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करिए। द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करो। यानी आप सभी को हल नहीं करना है, केवल आप सबको डायरेक्ट आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। बस आपको x वगैरह की वैल्यू नहीं निकालनी होगी। देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है सर, एक आयताकार भूखंड कह रहा है। एक आयताकार भूखंड है ना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और कह रहा है क्षेत्र की चौड़ाई से है ना, लंबाई चौड़ाई से ना या के दुगुने से एक अधिक है। फिर तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इसलिए अगर क्वेश्चन देखिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न को इसलिए यहाँ नोट कर देता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग अच्छे से समझ पाओ। देखिए मैं कहता हूँ कि आप आंसर पा जाओ और आपको किसी प्रश्न का हल मिल जाए तो ये चीज़ बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि आप उसको सीख लिए हो, सीखा आपने उससे। ऐसे भविष्य में इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ये चीज़ सीखा करिए कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड या ऐसे अकॉर्डिंग में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। तो जब आप सीखोगे तो ना, इसीलिए क्वेश्चन को मैं नोट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए आपको मैं फिर कह रहा हूँ, ये केवल द्विघात समीकरण के रूप में कह रहा है। आप सबको यहाँ x और y की ऐसे x की कोई वैल्यू फाइंड करने की बात नहीं आएगी। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई पता नहीं है तो सबसे पहले लिख देंगे माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर, चौड़ाई को आपने x मान लिया तो लंबाई क्या होगा, कह रहा है जो क्षेत्र की लंबाई होगा वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होगा ना। ये चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होगा, यानी 2x+1 आ गया। अब देखिए भैया यहाँ क्षेत्रफल बराबर भी दिया है। क्षेत्रफल इक्वल में दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए लंबाई यहाँ क्या आपका है
लंबाई आप कहाँ है 2x धन 1, ये लंबाई के स्थान पे 2x धन 1 और इंटू में चौड़ाई के स्थान पर यहाँ दिया है x बराबर में क्षेत्रफल में दिया है बच्चों 528। कोई बात नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 2x² धन, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करिए केवल x बचेगा, बराबर में आ गया 528। ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, यानी 2x² प्लस x और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 528 बराबर 0 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। और आपको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहा था कि द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, आगे सॉल्व भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ऑटोमेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में कहा नहीं है। जितना पूछा था आपको उतना ही करना था, मैंने उतना ही किया, आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, आपका आ रहा है प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरा आ रहा है। शानदार क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत माने एक बार x+1 x+2 x+3 ये क्रमागत है, क्रमागत। अब यहां कर रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। यह माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो दिया है वो आपने क्या मान लिया x, और क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि यहाँ दो क्रमागत का है तो दो लेंगे x+1, तो 3 कहा होता तो x+1 x+2, लेकिन 2 कहा है तो x और x+1 लेंगे, और इन दोनों का गुणनफल 306 है तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल यानी पहले वाले का गुणनफल, फिर यहाँ आ जाएगा x+1 बराबर में आ जाएगा 306, इसका मल्टीप्लाई करिए x² प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए x इक्वल में आ जाएगा 306, यानी x² प्लस x, ये प्लस है इस तरफ आएगा -306 बराबर 0। यहाँ देखिए ये आपका जो आया है वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करने थे, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए भैया आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। शानदार तरीके से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ हमने लिख दिया हल, फिर लिख दिया माना रोहन की आयु या वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान या रोहन की आयु बराबर में हमने ले लिया x। ठीक है, रोहन की आयु मैंने x ले लिया। अब रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु, तो रोहन के माँ की आयु की क्या बात होगी, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अगर इसका x है तो इसका हो जाएगा x+26। ये देखिए शानदार तरीके से समझिएगा, मैंने इसको x माना, फिर यहाँ कह रहा है रोहन की माँ यानी रोहन के आयु से 26 वर्ष बड़ी है, इसके उम्र से 26 वर्ष बड़ी है। अब लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात, दिया है प्रश्न में 3 साल बाद क्या होगा, लिखेंगे अब रोहन की आयु बराबर, यहाँ देखिए 3 वर्ष बाद कहा है तो यहाँ आ जाएगा x+3, और अब रोहन की माँ की आयु
इक्वल में आ जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा x प्लस 6 3 9 यानी 29। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, यहाँ लिखा है दोनों का गुणनफल 360 है, यानी x प्लस 3 और अगला वाला जो आएगा x प्लस 29 और आ जाएगा 360। इसका गुणा करिए x स्क्वायर प्लस इसका गुणा करिए 29x, फिर इसका गुणा करिए प्लस 3x, फिर 3 से गुणा करेंगे, है कि नहीं। 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 आ गया, बराबर में आ गया 360, यानी x स्क्वायर प्लस यहाँ आपका आ जाएगा 32, है ना, यहाँ आपका आ जाएगा 32x। अब एक काम करिए, यहाँ प्लस 87 है, रहने दीजिए, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस 360 बराबर 0। यहाँ आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ रोक के रखिए, पहले इनसे निपट लिया जाए। 360 में से आपको 87 को माइनस करना है, ये आ जाएगा 10, ध्यान सुनिएगा, ये 10 में 7 जाएगा तो आपका आ जाएगा 3। यहाँ देखिए पहले ये दिया था 16 हुआ था, अब यहाँ ये बचा कितना 15 में 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना 2, तो यहाँ आ जाएगा 200 ना, माइनस में आएगा 273, इक्वल में आपका आ गया 0, और जो ये आया है आपका यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।